हमारे पूर्वज वाकई में पूर्वज हैं। इनको देखिए, देखने के लिए बहुत देर से आप लोग इंतजार किए हैं। देखिए, समझिए, फिर बाद में इस चीज को विस्तार से भी बताया जाएगा कुछ समय के लिए। पहले आप झांकी को देखिए। हेलो
प्रेम से बोलिए गौतम बुद्ध जी की जय। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, बोलो संत गुरु रविदास की जय, बोलो संत गुरु रविदास की जय। इस बेलगांव के गांव में उपस्थित जितने जनता इस दोनों को भगा देना। जितनी भी जनता जो यहाँ उपस्थित है, हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को यहाँ उपस्थित इंस्ट्रूमेंटल जितने लोग हैं, जितने कलाकार हैं, मिशन सिंगर है, सभी को चरण वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुजन समाज में जन्मे सारे महापुरुषों को 2 फूल अर्पित करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आखिर क्यों ये गले में कटिया हमारे बाप दादाओं को किसने टांगा? क्या कोई इंसान टांगा या भगवान टांगा? हमारे बाप दादा को कमर में झाड़ू किसने बंधवाया? किसी इंसान बंधवाया या किसी भगवान बंधवाया? पैरों में घुंघरू जानवर के जैसे गले में घंटी बनता है, वैसे पैरों में घुंघरू किसने बंधवाया? भगवान ने या इंसान ने? तो आखिर क्यों? ये हकीकत है। आज जो आपके बीच ये गले में कटिया टांगे हुए इंसान क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है? हमारे आपके बाप दादाओं को गले में कटिया टांगा गया, अछूत कह के उसे गांव से बाहर रखा गया कि चलेगा तो थूकेगा तो कटिया में थूकेगा। अगर रोड पे थूक देते, अगर उन लोगों का पैर पड़ जाता तो जान से मार देते थे उसको। क्यों? कि वो छुआ जाते थे। मतलब उनके थूक पर भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमारे बाप दादाओं को गले में कटिया टंगवाया गया कि हमारे बाप दादा थूकेंगे तो कटिया में थूकेंगे और गांव से दूर जाकर कहीं जंगल में फेंकेंगे। कितना दर्द भरा जिंदगी था वो, कैसे जीते रहे होंगे वो? सारा दिन गले में कटिया लेके, मुंह के नजदीक थूक से भरा कटिया लेकर घूमना, क्या बीता होगा उन पे? वो हमारे बाप दादा थे जिनके कमर में झाड़ू बांधा गया। जो झाड़ू ये देख रहे मेरे कमर में बांधा हुआ, ये जब आगे चलते थे मेरे बाप दादा तो कच्ची रोड हुआ करता था पहले, तो पांव के छाप उगता था। तो ये पांव के छाप उगता था तो पीछे से जो झाड़ू घसते चल रहे हैं, कि झाड़ू से वो पांव का छाप मिटता था, इसलिए कमर में झाड़ू बंधवाया गया
कि उस शूद्र अछूत का पांव का छाप भी रोड पे ना रहे जिस पे उनका पैर ना पड़े। अगर छाप पे पैर पड़ गया तो भी अपने लोगों से कह के उसको मरवाते थे, पिटवाते थे, जान लिया करते थे। 12 बजे दिन में हमारे बाप दादा को निकलने का अधिकार था, क्योंकि 12 बजे दिन में परछाई नहीं होता है, क्योंकि परछाई से भी वो छुआते थे। जैसे हम खड़ा है इधर परछाई हो रहा है, वो परछाई भी अगर उनको लगता तो कहता कि हम छुआ गए, ये अछूत है, ये शूद्र है। अब उनको शुद्धिकरण करना पड़ता था। इतना ज्यादा दंश हमारे बाप दादाओं ने झेला। पैर में घुंघरू बंधवाया गया कि जैसे किसान गले में घंटी बांधता है जानवर को, जानवर जिधर चला जाए आवाज आता है तो किसान समझ जाता है कि मेरा जानवर इधर ही गया है। उसी तरह पैर के घुंघरू जब ये बजता था तो समझ जाता था कास्ट के लोग कि ये घुंघरू की आवाज, इसका मतलब इधर से अछूत आ रहा है, शूद्र आ रहा है। वो रास्ता बदल लिया करते थे। इतना दर्द भरा जिंदगी हमारे बाप दादा जिए हैं। जिनको लगता होगा कि मनगढ़ंत कहानी है तो YouTube सब देखते हैं। याद करो, एराइजिंग फिल्म देखना, एराइजिंग फिल्म जरूर देखना, महानायक को जरूर देखना, शूद्र फिल्म जरूर देखना। मेरे बच्चों, साथियों, माँ बहने, सबके हाथ में मोबाइल है। शूद्र फिल्म एक बार जरूर देख लेना जीवन में, ताकि अपने बाप दादा का हकीकत आपको पता चल सके। अब कमर में झाड़ू, गले में मटका, पैर में घुंघरू, फटा पुराना कपड़ा, जूठा खाना, जंगल में रहना, आखिर ये कौन दिया? ये दर्द कौन दिया? ये कष्ट कौन दिया? क्या इंसान दिया या भगवान दिया? अगर भगवान ने दिया तो क्यों दिया? हम भी तो इंसान थे। हमारे शरीर में भी खून है, चमड़ा है, हड्डी है, जान है, वैसे सबके शरीर में है। तो भगवान तो पक्षपात नहीं कर सकते हैं। अगर किया तो इंसान किया, तो मैं उन इंसान को नहीं मानना चाहता। किसी एक को मानूंगा। अगर भगवान ने गले में कटिया दिया तो मैं उनको नहीं मानूंगा, और इंसान ने गले में कटिया, कमर में झाड़ू दिया तो मैं उनको नहीं मानूंगा। क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। लेकिन 1949 से पहले संविधान लागू नहीं था, तब हमारे बाप दादा का यही दशा था। यही दशा था मेरे बाप दादाओं का। जानवर जैसा जिंदगी। जिस नदी में, जिस पोखर में उनका जानवर नहाया करता था, उस पोखर से हमको पानी मिलता था पीने के लिए, हमारे बाप दादा को। जब उनका जानवर नहा के चला जाता तब मिलता था। आज हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, ग्लेशियर का पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं, खरीद के पीते हैं। आखिर कैसे? गले से कटिया हट के गले में टाई कैसे आया? कमर से झाड़ू हट के कमर में बेल्ट कैसे आया? और पैर से घुंघरू हट के पैर में जूता कैसे आया? और ये फटा पुराना हट के कोट पैंट कैसे आया? किसने दिया? कौन दिया? किसके अधिकार से मिला? 1950 से पहले क्यों नहीं मिला? 1950 के बाद ही क्यों मिला? क्योंकि 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, और संविधान में बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए, जीने के लिए सम्मान दिए, मान दिए, सम्मान दिए, हक दिए, अधिकार दिए। तब जाकर के गले से कटिया हटा, कमर से झाड़ू हटा, और पैरों से घुंघरू हटा, और दशा दिशा सब बदला। अन्यथा भगवान उस समय भी थे और भगवान आज भी है। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। वो धूप देते हैं तो सभी को, छांव देते हैं सभी को। ऊपर वाले का कोई दोष नहीं,
अगर दोष है तो इस नीचे वाले का, जिसने मुझे ये जानवर जैसा जिंदगी जीने पे मजबूर किया, मेरे बाप दादाओं को। तो माता बहने, साथी संगी, बच्चों, याद करो, क्या तुम्हें अगर ये कटिया टांग दिया जाए गले में तो क्या रह पाओगे? बोलो हाँ या ना? नहीं। कस के बोलो, रह पाओगे? कमर में झाड़ू बांध दिया जाते रहोगे? पैरों में घुंघरू बांध दिया जाते रहोगे? नहीं रहोगे, इसलिए कि तुम्हारे बाबूजी शिक्षित है और तुम भी शिक्षा पा रहे हो। लेकिन उस समय शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, हमारे बाप दादा को स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब को पढ़ने के लिए तो बरामदा पर बैठ के मौका मिला पढ़ने का। जब बाबा साहब का अधिकार नहीं था स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ने का, उन्हें बरामदे में बैठ के शिक्षा प्राप्त करना पड़ा। सोच के देखो कैसा दुनिया था वो, कैसे लोग थे वो। और जब बाबा साहब पढ़ लिख करके इस लायक बने, जब गोलमेज सम्मेलन से लौट के आए तो उनका एक भाषण हो रहा था, जैसे अभी भाषण कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। जब गोलमेज सम्मेलन से लौट के आए थे, भाषण दे रहे थे बाबा साहेब, तो उनकी पत्नी, जिसका नाम है रमा, और ये शीर्षक का नाम होगा रमा का त्याग। सुनिएगा माताएं बहने, ए बहन पा, नानी, चाची, दादी, तनी हमरा सुन ला, बाद में बतिया। क्या हुआ? जब वो भाषण दे रहे थे तो रमाबाई, उनकी पत्नी, सोची कि हम भी जाते हैं साहब का भाषण देखने, साहब कैसे दिखते हैं। जब वो बक्सा खोली तो एक साड़ी में 72 गो छेद, कोई ऐसा साड़ी नहीं जो पहन के बाबा साहब का भाषण सुनने जा सके। तो साहू जी महाराज का एक दिया हुआ पगड़ी था, याद कर लेना तुम लोग कहानी, ये कहानी जीवन में रंग लाएगा। बाबा साहब का उपहार में दिया हुआ पगड़ी था जो छत्रपति साहू जी महाराज दिए थे। वही पगड़ी रामाबाई, माता रामाबाई लपेट करके शरीर में एक आम के ओत में जाके खड़ा होकर अपने पति का भाषण सुन रहे थे। जब बाबा साहब पर नजर पड़ा कि मेरी पत्नी सामने से देख रही है, तो स्टेज से उतरे और पत्नी का हाथ पकड़ के कहा कि चलो स्टेज पे चलो, आज जो कुछ है तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुम गोबर चुन के, गोईठी ठोक के, बेच के विदेश पैसा भेजी, अब तब हम पढ़े लिखे, इसलिए जो कुछ है तुम्हारा ही त्याग है। रमा चलो स्टेज पे। माता रमा क्या कहती है? साहेब, आप बड़े बैरिस्टर बन गए, हम फटा पुराना पहने हुए हैं, आपको लोग हंसेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि रे पगली, जो दिया हुआ है तेरा ही तो दिया हुआ है। चलो स्टेज तक ले जाते हैं बाबा साहब अपनी पत्नी को, और बाबा साहब कहते हैं कि रमा तुम मांगो, आज हमसे जो मांगना है मांग लो, आज हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। जीवन भर तुम दी हो, गोबर चुन चुन के, गोईठी ठोक के हमको पढ़ाई हो, सारे बच्चे के बिरा दिए, समाज को आगे बढ़ाने में, बहुजन समाज के लिए कुछ करने में, आज तुम जो मांगोगे हम देंगे। माँ बहने गौर से सुने, रमा माई कहती है साहेब वादा कीजिए, हम जो मांगेंगे वो दीजिएगा। तो कहते बाबा साहब तुम जो मांगोगे देंगे। तो उस समय बाबा साहब स्वीकारे कि जो मांगोगे हम देंगे, तुम मांगो। तो हमारी माता रमाबाई कहती है कि साहेब वादा कीजिए, आने वाले समय में हम अच्छा खाना खाए ना खाए, अच्छा गाना पहने ना पहने, अच्छा साड़ी पहने ना पहने, अच्छा वस्त्र पहने ना पहने, गाड़ी हो ना हो, बंगला हो ना हो, लेकिन कुछ ऐसा लिख जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए साहेब कि आने वाले समय में हमारे
हमारे पूर्वजों को, हमारे नस्ले को, हमारे बच्चों को अच्छा कपड़ा भी मिले, अच्छा खाना भी मिले, अच्छा गाड़ी भी मिले, घर भी मिले, बंगला भी मिले और अपने इच्छा अनुसार जिंदगी भी जिए। ऐसा कुछ लिख जाइए साहब, ऐसा कुछ लिख जाइए। तो बाबा साहब कहते हैं पगले जीवन भर तूने समाज के लिए ही किया और अंत समय में भी तू समाज के लिए ही मांगा। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तेरे जैसा त्यागी आज तक कोई नहीं बना। ये है रमा का त्याग, बाबा साहब का त्याग। ये रमा अगर त्याग नहीं करती तो आज आप इतने सुंदर सुंदर दिखती है, कुर्सी पर बैठी हुई है। ये अधिकार नहीं था मेरे माँ, मेरे बहने, आपको एक अधिकार था, भोग विलास का वस्तु बनाना, बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, घर में रहना, मुंह नहीं खोलना और पति अगर मर जाए तो आधा भांग पिला करके, अर्ध नशा में करके, वो सैया पर बैठा करके अब पति के साथ आपको भी जिंदा जला देना, जिसका नाम था सती प्रथा। वो सती प्रथा का अधिकार आपको था, तो जीते जी आपको जला के मार दिया जाता था। लेकिन आज जो कुछ आप हैं, जो कुछ बहुजन समाज है, आज हम हैं, अगर चिकर के बोल रहे हैं तो रोम रोम कर्जदार है उस माता रमाबाई का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसीलिए अपना काम धाम छोड़ करके भी एक दिन का समय निकालते हैं और भीम चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका चर्चा करने वाला तो हमारा ही माँ बहन है। दिन रात गांव गांव जाकर जागा जागा करती है, लेकिन हमारे बापों के बाप, हमारे जो बाप है, हमारे जो पूर्वज है, उनको जगाने वाला कोई नहीं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। यही कारण है जो हमारा मिशन कलाकार जितने हैं ये सब जाकर के समय देते हैं और बुद्ध वंदना करते हैं, भीम वंदना करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। और सत्य तो यही है कि जो महापुरुष हमारे लिए करके गए आज तक वो किसी ने नहीं किया है। जो कुछ मान सम्मान है वो महापुरुष का दिया हुआ है, अन्यथा वो कल भी थे, वो आज भी है, वो पीछे भी रहेंगे, वो नहीं देंगे। अगर दिया है वो तो बाबा साहब का संविधान दिया है, संविधान दिया है, संविधान दिया है। इसलिए भूल जाए कि आपका शानो शौकत किसी उनका दिया हुआ है, नहीं। अगर है तो बाबा साहब का दिया हुआ है। यही आप लोग नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, जो समझाने और जनाने के लिए आए। ये जो दशा देख रहे हैं मेरा, ये दशा आपके बापों के बापों के बाप का यही दशा। लेकिन कैसे बदल गया? शिक्षा आया, और शिक्षा किसने लाया? बाबा साहब ने लाया। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मर्द तो पढ़ भी लेते थे, पर लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन लड़की को पढ़ने का अधिकार की लड़ाई कौन लड़ा? सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख। उनको धन्यवाद कीजिए। आपका कोई शिक्षा का देवी है तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख है, उनको याद कीजिए, उनका जीवनी पढ़िए। और इससे ज्यादा क्या समझाए? हमने गा के भी समझाया, बोल के भी समझाया, झांकी से भी समझाया। अब भी ना समझेंगे तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम।